इस छोटी लड़की ने एक लोहे की सुई जमीन के अंदर घुसा दी थी, जिसे ये आदमी अपनी पूरी ताकत से भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ये देख लड़की ने आदमी को दूसरी हल्की सुई दी, लेकिन पतली सुई हाथ रखते ही आदमी इतना दब गया कि खड़ा भी न हो पा रहा था। लड़की ने बताया कि इस सुई का वजन 800 किलो है, जिसे सुनकर आदमी डर गया। फिर अचानक छोटी लड़की ने आसानी से जमीन से भारी सुई निकाली और फिर से उसे पत्थर को प्लेट में घुसा दिया। ये देख आदमी चौंक गया था, क्योंकि ये पत्थर इतना मजबूत है कि कोई भी इसमें छेद नहीं कर सकता। तभी छोटी लड़की ने उंगली से सुई को धक्का मारा और सुई ने सारे पत्थर की प्लेटों को छेद दिया था। ये चमत्कार देख आदमी ने छोटी लड़की को गुरु मानकर प्रणाम किया। फिर छोटी लड़की ने उसे 800 किलो की सुई से कढ़ाई करना सिखाया। लेकिन दूसरे शिष्य इस दृश्य पर हंसने लगे। कहा, यह आदमी बेकार है, दूध पीते बच्चे से सिलाई सीख रहा है। उसकी कायरता के कारण ही सबने उसे सिखाने का इरादा छोड़ दिया था। आदमी ने अपने आप को थप्पड़ मारा और छोटी लड़की से कला सीखने की कसम खाई। उसी समय छोटी लड़की ने उसे एक लंबी सुई दी और कहा कि पूरा कमीज बनाकर दिखाओ। आदमी ने 2000 किलो की लंबी सुई पकड़ी और कड़ी मेहनत के बाद वह पत्थर छेदने में सफल हुआ। छोटी लड़की ने उसे लाल कमीज पहनने को कहा, जो 1000 किलो का था। दरअसल यह लड़की आकाश की देवी थी। उसकी हर कला अद्भुत थी। उसके बेकार शिष्य ने सिर्फ 2 बार सीखकर ही 3 कलाओं में निपुणता पा ली थी और लड़ने में सक्षम हो गया था। छोटी लड़की अपने खोए माता पिता को ढूंढने के लिए वह 10,000 मीटर ऊंची चोटी से कूद जाती है। उसी समय शेन परिवार का मुखिया अपनी बेटी के साथ चोटी के तल पर मार्शल आर्ट का मार्गदर्शन पाने के लिए मास्टर की तलाश कर रहा था, ताकि 3 दिन बाद होने वाली पारिवारिक प्रतियोगिता का सामना कर सके। तभी अचानक छोटी लड़की आसमान से गिर पड़ती है और जब मुखिया ने देखा कि बच्ची ने जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा बनाया है, तो उन्होंने छोटी लड़की को मास्टर मान लिया था और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है, ताकि वो परिवार के शिष्यों को कला सिखाए। मगर सभी ने एक बच्चे से मार्शल आर्ट सीखने की बात पर विश्वास नहीं किया। केवल शेन ने लड़की में कुछ विशेष देखा था। तभी बड़े भाई ने छोटी लड़की पर 2 पत्थर की प्लेटें फेंकी, जिन्हें उसने रोका और तोड़ दिया। लेकिन बड़ी बहन ने सोचा कि यह भाई की ताकत से टूटे हैं, वरना लड़की मर जाती। केवल मुखिया ने लड़की की गहरी आंतरिक शक्ति पहचानी थी। शिष्य एक बच्चे को गुरु मानने को तैयार नहीं थे। मुखिया ने छोटी लड़की से कहा कि अगर वह किसी भी एक शिष्य को प्रतियोगिता में टॉप 3 में ले आई, तो जो चाहे खा सकती है। लड़की ने मुखिया के सबसे कमजोर छोटे बेटे शेन को चुना और दावा किया कि 3 दिन बाद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सब हंसने लगे, यहाँ तक कि शेन को भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने लड़की को 1000 पाउंड की लोहे की सुई से पत्थरों को छेदते देखा, तब उसे समझ आया कि वो एक शक्तिशाली मास्टर से मिला है। शेन लाल कमीज पहनकर अभ्यास करने लगा था। छोटी लड़की ने उसे 3 दिन तक कमीज न उतारने और बाहर न जाने का आदेश दिया। उसके अन्य भाई बहनों ने भी मुखिया के मार्गदर्शन में मार्शल आर्ट में तेजी से सुधार कर लिया था। शेन को लाल कमीज पहने देखकर सभी हंसते हुए कहते कि छोटी लड़की ने उसे मूर्ख बना दिया है। उसी समय मिंग संप्रदाय के मुखिया मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले शेन परिवार के शिष्यों की जांच करने आए। अगर शेन परिवार के 3 से कम सदस्य परीक्षा पास करते हैं, तो उन्हें पारिवारिक प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। पहली परीक्षा में हर व्यक्ति को 12 लोहे की रिंग से 12 शराब के जार को घेरना था। रिंग का वजन 500 पाउंड था और शराब के जार को तोड़ना नहीं था। 5 या अधिक जार घेरना सफलता मानी जाएगी। दूसरे भाई का कौशल अच्छा था। पहले दौर में जार घेरे, लेकिन दूसरे दौर में एक जार टूट गया था। आखिरकार मुश्किल से 5 जार घेर कर वे पास हुए। अब शेन की बारी थी, लेकिन उसकी गुरु छोटी लड़की ने कहा कि अभी लाल कमीज उतारने का समय नहीं है। बड़े भाई सबसे प्रतिभाशाली थे, उन्होंने पहले ही दौर में 7000 घेर लिए थे। अब केवल बड़ी बहन और शेन बचे हैं। एक और व्यक्ति के पास होने पर वे परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। शेन ने सोचा अगर वह लाल कमीज उतार दे तो 5000 घेरना आसान होगा, पर छोटी लड़की ने कहा धूप जलने तक कमीज न उतारे, वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। शेन को 1000 पाउंड की कमीज पहनकर ही प्रयास करना पड़ा। उसने दांत भींचकर एक रिंग फेंकी और एक जार घेर लिया, लेकिन 1000 पाउंड के बोझ के साथ दूसरा रिंग उठाते ही वह लगभग गिरने वाला था। लेकिन परिवार के मुखिया ने समय पर उसे संभाल लिया और कहा कि तुमने ये कमीज क्यों पहनी है। शेन ने बताया कि उसकी गुरु उतारने नहीं देती, कहती है अभी आधा दिन और बाकी है। परिवार के मुखिया ने उसे थोड़ा और धैर्य रखने को कहा। धूप जलने में अब केवल आधा समय बचा था। शेन सबसे कम अंकों पर था। बुजुर्ग ने उसे अयोग्य घोषित किया। सौभाग्य से बड़ी बहन ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसने लगातार जार घेरे और आखिरकार परीक्षा पास कर ली। अब सभी शेन को बेकार समझते थे। दूसरी परीक्षा हल्के कौशल की थी, जिसमें 10 सेकंड में 2 बाल्टी पानी लेकर लकड़ी के मोटे तनों को पार करना था। बड़े भाई की तकनीक कुशल थी, उन्होंने 18 सेकंड में परीक्षा पास की। बड़ी बहन भी हल्के कौशल में निपुण थी, उन्होंने 19 सेकंड में परीक्षा पास की। बाकी दोनों एक एक करके बाहर हो गए। दूसरे छोटे भाई भी परीक्षा पास नहीं कर पाए। अब सिर्फ शेन बचा है। लोहे का कमीज पहने शेन ने बाल्टी बिना किसी प्रयास के उठा ली और एक छलांग में वह अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंच गया था, जिसे देख सब चौंक गए थे। उसका गुरुत्व केंद्र अस्थिर था, सिर भारी, पैर हल्के और छाती में प्राण जमा। 3 कदमों में उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन वास्तव में शेन 1000 पाउंड का बोझ लिए अपना संतुलन नहीं रख पाया और जब वो गिरने वाला था, बड़े भाई ने उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और हैरान रह गया कि शेन इतना भारी क्यों है। बड़े भाई ने देखा कि शेन का लाल कमीज कोई मामूली कपड़ा नहीं था, लेकिन शेन परीक्षा पास नहीं कर पाया। शेन परिवार से इस बार केवल 2 लोग पास हुए थे। मानक पूरा नहीं हुआ। इस समय शेन को अपना लोहे का लाल कमीज उतारने में अभी 1 मिनट बाकी था। प्रतियोगिता अंतिम निर्णायक मुकाबले पर पहुंच गई, जो थी रिंग में अंतिम युद्ध। पश्चिमी क्षेत्र के पहले मास्टर ने उड़ान भरी। सभी लोग डर गए, क्योंकि कोई भी इनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। किस्मत उनका शिष्य बाद में आया, यह कहते हुए कि यह भीड़ उसके गुरु से लड़ने के लायक नहीं है। अगर कोई उसके हाथों के मुकाबले में 30 सेकंड तक चल सके तो वह पास माना जाएगा। बड़े भाई सबसे पहले मंच पर चढ़े, मगर एक ही लात में उसे रिंग से बाहर कर दिया गया। उनमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। बड़ी बहन मंच पर जाना चाहती थी, पर बड़े भाई ने उसे रोका और खुद पहले रिंग में चढ़ गए। बड़े भाई ने दशकों के अनुभव पर भरोसा किया और सोचा कि वे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2 मूव भी नहीं कर पाए और बाहर फेंक दिए गए। प्रतिद्वंद्वी शेन परिवार को बेकार और यहीं भंग हो जाने को कह रहे थे। बड़े भाई को इस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने इतना कमजोर देखकर बाकी का शेन परिवार कुछ नहीं कर सकते थे। मगर तभी परिवार का सबसे छोटा बेटा शेन मैदान में उतर आता है और प्रतिद्वंद्वी को लड़ने की चुनौती देता है।